अयोध्या में बीए की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसे किडनैप किया, फिर दरिंदगी की, अलग अलग लोकेशन पर ले गए, विरोध करने पर उसे मारपीट की, बाद में सड़क पर छोड़कर वहां से भाग गए। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। 20 साल की पीड़ित लड़की राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करती है। ये घटना 16 अगस्त की है। 2 सितंबर को 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो जनता के लिए, जनता के हित में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से जनता में काफी आक्रोश था। भाजपा नेता भी खूब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, मांग करनी भी चाहिए। पूरा देश उसके लिए खड़ा हुआ था, इंसाफ की मांग कर रहा था। लेकिन रामनगरी अयोध्या में भी एक महिला के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, पर किसी तरीके का कोई आउटरीच देखने को नहीं मिला। ना तो गोदी मीडिया इस पर 24 घंटे कोई खबर दिखा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए। क्या महिलाओं के लिए संवेदना, उनके इंसाफ की लड़ाई सिर्फ उनकी जात, धर्म या राजनीति देखकर ही याद आती है? क्या हर महिला इंसाफ की हकदार नहीं है? क्या सिर्फ बंगाल की महिला के लिए ही आप इंसाफ मांग सकते हैं? क्या अयोध्या की बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते आप? दोस्तों, इस दरिंदगी की हदें पार होते हुए देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी शोकमग्न हो गए होंगे। सोचते होंगे कि क्या इंसानों में बिल्कुल इंसानियत मरी चुकी है? मानवता, न्याय और सुरक्षा के नाम पर अब शायद देश में कुछ भी नहीं बचा, वरना श्री राम की भूमि पर एक बेटी की ये दुर्दशा ना होती। दोस्तों, वो लड़की इसी राम मंदिर परिसर की सफाई किया करती थी, जहां प्राण प्रतिष्ठा करने चुनाव से पहले जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे। लेकिन आज जब एक बेटी के प्राणों को, उसकी आत्मा को नग्न कर दिया गया, तब भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे? क्या उस बेटी के आंसू पोंछेंगे? और क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि उनके इस वादे का क्या हुआ? आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। दोस्तों, अमित शाह ने कहा था कि यूपी में बेटियां सोना लाद कर आधी रात में स्कूटी पर सवार होकर बाहर घूम सकती हैं, पर हकीकत आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे माफिया यूपी छोड़ छोड़ कर भाग चुके हैं। राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि माफियाओं से भी बड़े राक्षस यूपी में डेरा डाल के बैठ गए हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को जरा आप खुद ही बचा लीजिए। हकीकत यह है दोस्तों कि यहाँ तो बेटी को धोखे से दरिंदे पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, राक्षस इन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। एफआईआर में लड़की ने बताया है, मैं सआदतगंज में रहने वाली वंश चौधरी को 4 साल से जानती थी। 6 अगस्त को वंश ने सोहावल से मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और जिला अस्पताल पर छोड़ दिया। फिर 16 अगस्त को वंश, शारिक और विनय ने मुझे घूमने चलने के लिए कहा। मैं वंश को पहले से जानती थी, इसीलिए साथ चली गई। हम लोग अंगूरी बाग के गोकुल गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां वंश चौधरी, शारिक और विनय ने मेरे साथ रेप किया। विरोध करने पर उन्होंने मुझे धमकाया, कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। मैं डर गई। घर पहुंची तो वंश का फिर से फोन आया। उसने धमकाते हुए मिलने के लिए बुलाया। मैं डर कर चली गई। वो लोग गैराज बनवीरपुर लेकर गए। वहां पर वंश ने मेरे साथ रेप किया। विनय और शिवा ने मेरे साथ छेड़खानी की। दोस्तों, इस पर जनता क्या कह रही है? इस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर जनता की क्या राय है, आपको वो भी देख लेना चाहिए। केपी सिंह लिखते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ स्लोगन में भगवान राम को अयोध्या लाए हैं, असल में पूरे यूपी में राक्षसों का बोलबाला है। भाषण में बोलते हैं कि बेटी के साथ दुराचार करने वाला अगला चौराहा नहीं पार करेगा। असलियत में गैंगरेप करने वालों का स्वागत केक काटकर होता है, अगर वो बीजेपी से हो तो। उमेश ठाकुर लिखते हैं, कैसे रोका जाएगा इस बढ़ते बलात्कार को, ये सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकार को। आकाश सिंह लिखते हैं कि राम राज का ट्रेलर है, अभी देखो आगे लगातार यही हो रहा है। अपराधियों को कोई डर नहीं है कानून का, ऐसे में देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब तक इस पूरे मामले में सिर्फ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी ने आज यानी कि शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने की एप्लीकेशन भी दायर की है। लेकिन अब सवाल यही है
कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने भी दावे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के दावे, क्या गृह मंत्री अमित शाह के दावे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे, सारे के सारे दावे सिर्फ हवाबाजी हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ जुमला मात्र ही रह गई है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु आप सभी को सलामत रखे और दुआ हम आप सभी के लिए करते चले जाते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। प्रभु में मैं आपका भाई आशीष राजकुमार, जैसे कि आप सुन रहे हैं गुजरात की धरती से इस वचन को यानी कि इस वीडियो को मैं फरमा रहा हूँ। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और आप सभी के सामने कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। जैसे कि काफी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आज विश्वास से लोग बहुत ही अलग भटकते चले जा रहे हैं और विश्वास के बिना परमेश्वर को आप और मैं खुश कर भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान के ऊपर भरोसा करें या फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, भरोसा करना अनिवार्य हो चुका है, साथ ही साथ भलाई करना भी बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आइए हम कुछ वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि लिखा है याकूब 1 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, वहां पर लिखा गया कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होते हैं। यानी कि समुद्र के समान होता है जो हवा से बहती और उछलती है। जैसे कि आप अगर विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास समुद्र के लहरों के समान नहीं, बल्कि आपका विश्वास एक समतल जल के समान होना चाहिए। काफी बार लोग सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो हो जाएगा और हो गया, ऐसा करके विश्वास करना चाहिए और आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सक्सेसफुलता अनुभव करते हैं और अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं। जैसे कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों लोग मिलते हैं या फिर परमेश्वर आपसे मिलता है तो कितना आनंद होता है। जिस भी चीज के लिए आप दौड़ते हैं वो चीज अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरों को भी अपनी खुशियां बांटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जैसे कि मैंने एक बात छेड़ी, जो कोई विश्वास करता है और विश्वास के साथ मांगता है उसे मिलता है, लेकिन लोग बिना विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाने के लिए कोशिश करते हैं और बिना विश्वास से कोई भी इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अपने बलबूते पर अगर आप करते चले जाओगे तो आगे जाकर आपको धोखा खाना होगा। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप थोड़ा सा समय, अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे वीडियो के साथ में समय काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं और हमें आप सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको सलामत रखें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास अगर आपके जीवन में है तो आप बढ़ सकते हैं। अगर विश्वास नहीं, आपका धन दौलत माल मिलकत है ना, शोहरत इज्जत, कुछ भी काम ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ इस समय तक आपका माल मिलकत शोहरत इज्जत बढ़ेगी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगी या फिर नाम निशानी चलती चली जाएगी। इंसान कितना भी दुनिया में धन दौलत कमाता है, अगर वो इंसान अपने जान को बचा नहीं पाया तो आगे धन दौलत रह जाएगा, खाली आया खाली चला जाएगा, जैसा आया वैसा चला जाएगा। लेकिन हमें कुछ लोगों की आत्माएं और कुछ लोगों के जीवन में जो भलाई चाहिए वो भलाई करके आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना है। अगले 2 वचन बोलने के बाद में मैं आप सभी से रिहाई लेना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए 2 वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। अगला वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं, यानी कि दूसरा राजा उसका 17 वचन, यानी कि 17 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उन्हें न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना।
यहां पर बोलता है परमेश्वर की जो वादा मैंने किया, वाचा का मतलब होता है वादा, जो वादा मैंने तुमसे बांधा है, किया है, उसे मत भूलना और पराये देवताओं का भय, उसका डर नहीं मानना चाहिए। तो हमें डर किसका मानना चाहिए? जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, उस परमेश्वर का डर मानना चाहिए, उसे झुक कर प्रणाम करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। लेकिन आज लोग दूसरे देवता के पास जाकर अपने सिर को झुकाते, अपने कदमों को झुकाते, अपने घुटनों को टेकते हैं। काफी लोग अभी हाथी के मुंह वाला जो गणपति है उसके सामने जाकर घुटना टेक रहे हैं, उसके सामने जाकर नारियल खा रहे हैं। और देखा जाए तो मेरी बेटी ने कहा कि वो तो हाथी है। अरे वो सच में वो आधा हाथी है आधा इंसान है, क्योंकि गणपति का सिर जो है हाथी का सिर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है। वो सच्चाई तो सच्चाई है। चलो ठीक है, आपकी मर्जी, उसे आप माने या ना माने, लेकिन हम नहीं मानते। साथ ही साथ हम यीशु की फोटो को भी हम नहीं मानते, क्योंकि लोगों ने बनाया है, वो कलाकार है, वो हीरो है, वो लोगों ने बनाया। यीशु मसीह तो आत्मा है और वो दिखता नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं और मैं झड़प से आप सभी के सामने बोल रहा हूं। आइए अगला वचन, ले व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन। तुम मूर्तों की और न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बनाना। वाह क्या बात आई यार। यहां पर लिखा कि मूर्ति के तरफ मत घूमना और मूर्ति की प्रतिमा, उसकी निशानी बनाना नहीं। अरे वाह क्या बात है आई। बनाना नहीं, उसके तरफ फिरना भी मत, उसके तरफ घूमना भी मत, ऐसे बोला गया है। मैं खुश हूं कि आज ये वचन मुझे मिला है और मेरे साथी दर्शक यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे सारे भाई लोग हमारे प्रेमी हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे दीवाने हैं। उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूं, मूर्ति से भागो और मूर्ति खरीदने से और मूर्ति बेचने से, उसको देखने से दूर रहो और आप खुद परमेश्वर के मन मंदिर है, आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर तुम्हें सलामत रखे, परमेश्वर आशीषित करे। मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा। प्रभु सबको सलामत रखे। आमीन।